जय हो। जो हमारी चर्चा चल रही है कठोपनिषद में आत्मा के विषय में, तो अब बात करना है कि जो ये आत्मा सब कहीं विद्यमान है, सब कहीं कण कण में भीतर बाहर सब कहीं विद्यमान है, इस आत्मा को देखा कैसे जा सकता है? इस आत्मा को देखने का क्या साधन है, कौन सा उपकरण है? जैसे संसार के बाहर के जो भी रूप हैं उनको देखने के लिए हमारे पास में साधन है आँख, उनको हम आँख से देख सकते हैं। वैसे ही इस आत्मा को कैसे देखा जा सकता है? क्या इन्हीं आँखों से आत्मा को देखा जा सकता है अथवा कोई और साधन है? किस आँख से आत्मा को देखा जा सकता है? वो कौन सा उपकरण है, कौन सी आँख है जिसके द्वारा आत्मा को देखा जा सकता है? इसी विषय में आज हम चर्चा करेंगे। कहते हैं कठोपनिषद में यमराज और नचिकेता का संवाद चल रहा है। इसमें यमराज कहते हैं मन से वेदम आप्तव्यं नेह नानास्ति किंचन, मन से वेदम आप्तव्यम नेह नानास्ति किंचन, मृत्युः समृत्युः माप्नोति, मृत्युः समृत्युं माप्नोति, मृत्युः समृत्युं गच्छति यहि नानेव पश्यति। क्या कहते हैं? मन सैव यानी मनसा एव, मन के द्वारा ही इस आत्म तत्व को जाना जा सकता है। इस आत्म तत्व को हम आँख से, इन आँखों से नहीं देख सकते, इसको हम मन के द्वारा ही देख सकते हैं। पर एक बात और है, मन भी कैसा? मन तो सबके पास है, तो सबको आत्म तत्व दिखाई देना चाहिए, परंतु सबको ये आत्मा दिखाई नहीं देता। सबको ये आत्मा दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं दिखाई देता? जब सबके पास मन है और मन से ये आत्मा दिखता है तो सबको दिखाई देना चाहिए ना। पर ऐसा नहीं है। मन भी कैसा? मन भी कैसा? तो मन कहते हैं जो शास्त्र और आचार के द्वारा उपदेश से जो सुसंस्कृत हुआ मन है, जो जिस मन के द्वारा जिस व्यक्ति ने, जिस जिज्ञासु ने बहुत ही निष्काम कर्म किया है, तो निष्काम कर्म, दान, पुण्य, तपस्या, जप, तप जो भी कुछ किया है सब निष्काम किया है। निष्काम की आवश्यकता है। घर का भी काम किया है तो निष्काम किया, ऑफिस का भी किया तो निष्काम किया है। किसी गरीब की सेवा कर रहा है, उसको भोजन करा रहा है, दान दे रहा है, तो भी उसने निष्काम किया है। तो जिसने निष्काम कर्म किया है, यज्ञ, उपासना आदि सब निष्काम कर्म किया है, तो निष्काम कर्म के द्वारा उसके जो पुराने पाप होते हैं वो पाप नष्ट हो जाते हैं। आपने सुना है, हर व्यक्ति सुनता है कि परमात्मा जो है वो पवित्र हृदय वाले को ही दिखाई देते हैं। और ये भी आपने सुना होगा कि मन चंगा तो कटौती में कंगा, यह प्राय बोला जाता है, मन चंगा तो चुटकी में गंगा। ये सुना है आपने? तो मन चंगा और कटौती में गंगा ऐसा बोलते हैं, पर मन चंगा हो तब, और यदि मन चंगा ना हो तो, मन मतलब शुद्ध ना हो तो कुछ नहीं हो सकता। वही बात यहाँ पर श्रुति भी समझा रही है। श्रुति भी कहती है कि जो मन के द्वारा ही आत्म तत्व देखा जा सकता है, पर मन कैसा हो? जिस मन ने निष्काम कर्म किया है, निष्काम कर्म के द्वारा उसके जो पूर्व के जो पाप कर्म है वो नष्ट हो गए हैं। आप देखो, ये जो आत्म तत्व को देखने के लिए सबको नहीं दिखाई देता। देखो जैसे लोहा है, तो लोहे का एक स्वभाव होता है, अगर चुंबक का उसका सन्निधि हो जाए तो लोहा चुंबक के पास में अपने आप आकर्षित होता है। परंतु लोहा जो है चुंबक की तरफ आकर्षित होता है, परंतु अगर लोहे पर जंग लगा हुआ हो तो क्या वो लोहा चुंबक की ओर आकर्षित होगा? या बीच में आपने चुंबक के ऊपर में कुछ अच्छी परत कोई जमी हुई हो, किसी मिट्टी की, गंदगी की या कोई प्लास्टिक की उसके ऊपर में लगा दिया हो,
तो वो लोहा उस चुंबक की तरफ आकर्षित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहां बीच में बैरियर लगा हुआ है, कुछ अवधान है, कुछ डिस्टरबेंस है, ऑब्स्टेकल है, इसीलिए वहां पर वो आकर्षण नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार से ये जो मन है, इस मन के द्वारा परमात्मा को या आत्मा को देखा जा सकता है ना। लेकिन क्या होता है, जब आपका मन में कोई पुराने जो पाप कर्म हैं, उन पाप कर्मों का आवरण चढ़ा हुआ, उनकी कालिख पुती हुई है, तो उस मन के द्वारा आप आत्मा को नहीं देख सकते। अपना मन पहले शुद्ध हो तभी आप आत्मा को देख सकते हैं। आत्मा को देखने की तो बात जान लो, बहुत दूर की बात है। अगर अपना मन शुद्ध नहीं हुआ तो सामने वाला व्यक्ति ही कोई अगर हो आपके आसपास ही, वो अगर सही भी होगा तो आपको उसके मन में शंका लगे कि ये गलत है, ये गड़बड़ है, इस प्रकार से होगा। और जो शुद्ध हृदय का व्यक्ति है उसके मन में जल्दी शंका नहीं आती। एक बार की बात है, द्रोणाचार्य जी ने दुर्योधन को भेजा कि जाओ कोई सज्जन व्यक्ति को ढूंढ करके ले आओ। दुर्योधन गया, काफी दूर तक ढूंढा, लेकिन फिर वापस आ गया, गुरु महाराज मेरे को कोई भी सज्जन व्यक्ति नहीं मिला। उसके बाद में उन्होंने युधिष्ठिर को भेजा, जाओ किसी दुर्जन आदमी को ढूंढ कर लाओ। तो युधिष्ठिर भी वापस आ गए, बोले गुरु महाराज मेरे को कोई दुर्जन आदमी नहीं मिला। क्या समझे? दोनों ही गए थे, एक सज्जन को ढूंढने गया था, एक दुर्जन को। अगर मान लो कोई सज्जन आदमी नहीं मिला, इसका मतलब सारे दुर्जन है, तो युधिष्ठिर को तो कोई दुर्जन मिल जाना चाहिए था ना, पर युधिष्ठिर को कोई दुर्जन नहीं मिला। क्यों? क्योंकि उनके पास में दुर्जनता देखने वाली दृष्टि ही नहीं थी। उनके दृष्टि में सब सज्जन थे, वो स्वयं सज्जन थे, तो उनको सब सज्जन लगते थे, तो इसीलिए उनको कोई दुर्जन दिखा ही नहीं, तो दोनों खाली हाथ वापस आ गए। तो यही है मन की दृष्टि। क्या समझे? यही है मन की दृष्टि। और एक बात और ध्यान रखना, आप देखते हैं कि जो से वर्षा होती है ना, तो वर्षा जैसे स्वाति नक्षत्र की वर्षा कहते हैं, बूंद सब जगह पर एक समान वर्षा होती है, एक ही तरीके से सब जगह वर्षा होती है। लेकिन वही वर्षा की बूंद, स्वाति नक्षत्र का जो जल होता है, उसकी बूंदे अगर केले में गिर जाती है तो कपूर बन जाता है, सीपी में गिर जाती है तो मोती बन जाता है, सांप के मुख में जाती है तो जैविष बन जाता है। समझ गए? तो कहने का अभिप्राय ये है कि चीज वही है, पर जो पात्र है, क्या समझे, वो पात्र के अनुसार उसका फल बदल जाता है, उसका परिणाम बदल जाता है। तो ऐसी ही बात है, अगर आपका मन शुद्ध है, आपके मन के ऊपर में पुराने समय के अगर पाप कर्मों की कालिख पुती है, पाप कर्मों का आवरण चढ़ा है, तो उसको हमारे यहाँ वेदांत में कहा है मल दोष। हमारे यहाँ पर 3 दोष साधक में बताए गए, मल, विक्षेप और आवरण। तो जो पुराने पाप कर्म हैं, उन पाप कर्मों के द्वारा पुरानी जो वासनाएं हैं, पुराने जो पाप कर्म आदि किए, शुभ अशुभ कर्म किए, उनके द्वारा चित्त के ऊपर में, अंतःकरण के अंदर में वासना होती है, उसके भोग के संस्कार से वासना जन्म लेती है। वो वासना अगर उसमें है तो जैसी जिसकी वासना होती है उसके मन में वैसी ही इच्छा उत्पन्न होती है। जो अच्छी वासना का, शुभ वासना वाला व्यक्ति होगा, उसमें भगवान की पूजा पाठ करूं, ऐसी भावना होगी। दुष्ट वासना का प्रकृति का व्यक्ति होगा तो उसमें सबको मैं मारूं, सताऊं, ऐसी मनुष्य के जो अनंत जन्मों के पाप कर्म होते हैं, उन पाप कर्मों की इसके ऊपर ऐसी कालिख जमी होती है, ऐसा वो आवरण जमा होता है, उस आवरण को ही कहा जाता है मल दोष। उसके कारण उसका मन भगवत चिंतन में नहीं लगता, उसका मन अच्छे कामों में नहीं लगता। आप लोग उठाकर देखिए इतिहास, जब रावण जब पैदा हुआ तो सीधे उसके मन में हुआ कि मैं कैसे दूसरों को सताऊं, बात हुई। लेकिन जब कोई सत्पुरुष जन्म लेता, जैसे परीक्षित जी जब उनका जन्म हुआ, उद्धव जी जब उनका जन्म हुआ, तो बचपन में खेल भी खेलते थे, तो भगवान की पूजा पाठ के खेल खेलते थे।
जिसका जैसा पैतृक धर्म होता है उसके अंदर में वही गुण आते हैं। उसी प्रकार से जैसे पूर्व के उसके कर्म होते हैं, वैसे उसकी वासना होती है, जैसे उसके संस्कार होते हैं, वैसी उसके मन में इच्छा उत्पन्न होती है। कई बच्चे होते छोटे छोटे, बोलते हमको वहीं आश्रम में पहुंचा दो, हमको ये आश्रम में अच्छा लगता है वो, और ये मन की रुचि होती है, उसी के अनुसार व्यक्ति को उनके अच्छा लगता है। कोई भी व्यक्ति होंगे, दो विचार जिसके विचार जिससे मिलते होंगे उसको वही व्यक्ति अच्छा लगता है ना। तो ये क्या है, अंदर के संस्कार है। तो हम ये बता रहे हैं कि जो अंदर के संस्कार होते हैं वैसी उसकी रुचि होती है। तो अगर किसी के मन में कुछ पाप कर्म है तो पाप कर्म वाले व्यक्ति की आत्मा के, उस व्यक्ति के अंदर में योग्यता ही नहीं है कि उसमें कोई सात्विक वृत्ति ही नहीं है, तो वो आत्म तत्व का दर्शन कैसे कर सकता है। वो तो लौकिक तौर पे भी न्याय नहीं देख सकता, सत्य नहीं देख सकता, उसको तो बस ईट ड्रिंक एंड बी मैरी यही दिखाई पड़ेगा। तो ऐसा व्यक्ति आत्मा को नहीं देख सकता। तो जिसके अंदर में जिसने निष्काम कर्म किया है, अब निष्काम कर्म कर लिया तो उसका अंतःकरण में जो पाप दोष है, मल दोष है, उसकी निवृत्ति हो गई। लेकिन फिर भी आत्मा को देखने के लिए अंतर्मुख वृत्ति की आवश्यकता है और एकाग्र बुद्धि की आवश्यकता है ना। तो एकाग्र बुद्धि यहाँ पर श्री हमारी उपनिषद में भी बताया है कि बुद्ध्या शुद्ध्या सुसूक्ष्म भी, बुद्धि शुद्ध भी होना चाहिए और सुसूक्ष्म यानी सूक्ष्म से भी सूक्ष्म बुद्धि हो, उसके द्वारा इस आत्मा को देखा जा सकता है। और जो भी आप उठाएंगे, इसीलिए कहा मन से, मन के द्वारा ही इस आत्मा को देखा जा सकता है। इस प्रकार बृहदारण्यकोपनिषद में भी वर्णन आता है। तो इस आत्मा को मन के द्वारा ही देखा जा सकता है, पर वो मन कैसा होना चाहिए, मल दोष से रहित होना चाहिए। उसके बाद में फिर विक्षेप दोष है। विक्षेप ने इधर भटके उधर भटके उधर भटके, मन बैठ रहे हैं पूजा करने के लिए, जप करने के लिए या किसी भी कार्य करने को, पर मन 17 जगह घूम रहा है। वो मन कभी भी कुछ कार्य नहीं कर सकता। आप देखेंगे स्कूल के बच्चे, हर बच्चा क्या गणित में या अन्य विषयों में एक जैसा होता है। किसी की एकाग्रता बोलते हैं, इसकी कंसंट्रेशन नहीं है, अपना कंसंट्रेशन बढ़ाओ ये कहते हैं। तो जब बच्चे का कंसंट्रेशन नहीं है तो बच्चा गणित नहीं पढ़ सकता, विज्ञान नहीं पढ़ सकता। और फिर आत्मबुद्धि को पढ़ने के लिए तो वहां पर देखो, गणित आदि पढ़ने के लिए बुद्धि अगर सूक्ष्म हुई तो काम चल जाएगा, लेकिन शुद्ध नहीं हुई तो भी काम चल जाएगा। पर यह आत्म तत्व को देखने के लिए बुद्धि सूक्ष्म भी होना चाहिए। और कैसी सूक्ष्म, सुसूक्ष्म, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, और उसके साथ ही साथ में शुद्ध भी होना चाहिए। तो शुद्ध बुद्धि के द्वारा इसको देखा जा सकता है। तो जो शुद्ध बुद्धि कह रहे हैं, यहाँ जो मन कहा जा रहा है, मन का मतलब भी अंतःकरण ही है। जो मन के द्वारा आत्मा देखा जा सकता है, तो शुद्ध मन, शुद्ध बुद्धि। हमारे श्री निश्चल दास जी का मति न लख है, जी ही मति लख है, जिसको बुद्धि नहीं देख सकती है, नहीं, जो उसको मलिन मति है, मल विक्षेप आवरण दोष से युक्त जो बुद्धि है, वो इस आत्म तत्व को नहीं देख सकती। लेकिन मति लख है, यानी जो निष्काम कर्म योग उपासना के द्वारा, शास्त्र और आचार्यों के उपदेश के द्वारा जो परिष्कृत बुद्धि है, जो शुद्ध बुद्धि है, वो बुद्धि इस आत्म तत्व को देख सकती है। ये बात बहुत ही अच्छी प्रकार से समझने की है। आप कई बातें व्यवहारिक जीवन में देखो, अपने आपको भूख सबको लगती है, लेकिन बताओ क्या इन आंखों से भूख दिखाई दे सकती है? आप सबको दुख होता है, आप सबको दर्द होता है, तो दुख है, दर्द हो, इनको क्या हम इन आंखों से देख सकते हैं? या आंख से छोड़ दो, जैसे जो वस्तु जिस इंद्रिय का विषय हम उसको उसी से देख सकते हैं। बहुत सारे अपन किसी व्यक्ति के विषय में, कोई व्यक्ति है समाज में बड़ा ही सम्मानित है, और अचानक कोई आए और आपको उसकी दुष्टता कुछ बता दे, अरे ये व्यक्ति देखने में ऐसा है लेकिन इसकी दुष्टता ऐसी ऐसी है, आपको बता दे बिल्कुल प्रमाण पूर्वक, तो क्या होगा? जो व्यक्ति वो आपके सामने आएगा तो सब लोग उसको भले ही अच्छा बोलेंगे, लेकिन आपको उसकी दुष्टता दिखाई पड़ जाएगी। तो वो जो दुष्टता आपको आप देख रहे हैं, वो दुष्टता किस आंख से देख रहे हैं? इन आंखों से देख रहे हैं क्या?
तो वो आंख कोई और ही है जिसके द्वारा आपको दिखाई पड़ रही है उसकी दुष्टता। तो उसी प्रकार से जैसे यहाँ पे एक दुष्टता को देखने के लिए दूसरी आंख है, उस तीसरी आंख है, उसी प्रकार से इस आत्म तत्व को देखने के लिए जो मन है पूर्ण रूपेण शुद्ध, ये जो आत्म तत्व को देखने के लिए मन जो है ये पूर्ण रूपेण शुद्ध होना चाहिए। और ये अपने मन की आंखों से, ऐसा कहते हैं मन की आंखों से देखा जा सकता है आत्मा। आत्मा को देखने के लिए दिव्य नेत्र चाहिए, तीसरी आंख से देखा जा सकता है। तो तीसरी आंख, दिव्य नेत्र, आप चाहे जो भी समझे। तो ये जो समझ है ना, ये इस समझ के द्वारा ही इस आत्मा को देखा जा सकता है। तभी कहा है मन से ही वेदम आप्तव्यम, मन के द्वारा ही ये आत्म तत्व देखा जा सकता है। ये जो आत्म तत्व है उसको देखा जा सकता है। और क्या कह रहे हैं, उसको देखा जा सकता है। और देखने पर जो जिन्होंने देखा है उन्होंने क्या अनुभव किया है, न इह नानास्ति किंचन, ये जो कुछ भी हमको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, ये चीज अलग, वो चीज अलग, सब चीज हमको अलग अलग दिखाई पड़ रही है। नदी, पेड़, पहाड़ और सब नाम रूप, सब में भिन्नता है, सब अलग अलग दिखाई पड़ रहे हैं। तो कह रहे हैं ये सब कुछ ने नानास्ति किंचन, ये नाना कुछ भी नहीं है, ये नाना कुछ भी नहीं है। इसीलिए यहाँ पे हमने आपको बताया था मुख्य सामानाधिकरण और बाह्य सामानाधिकरण है। तो यहाँ पर ये जो आपको जो दिखाई पड़ रहा है, इन सब चीजों का बाद करके, नाम रूपों का बाद करके, जो इनका अधिष्ठान मात्र जो आत्म तत्व है, वो आत्म तत्व को ही, वो आत्म तत्व ही केवल मात्र सत्य है। बाकी ये नाना कुछ भी नहीं है, सब कुछ भी है ही नहीं। समझ रहे, ने नानास्ति किंचन, ये हमारी श्रुति कहती है, ने नानास्ति किंचन। ये नाना जो आपको दिखाई पड़े, नाना कुछ भी, किंचित मात्र भी नहीं है, किंचित मात्र भी इनकी सत्यता नहीं है। जैसे बाजीगर का तमाशा आपको दिखे और बढ़िया आए ऐसे नोट गिना दे, बढ़िया ऐसे का फल पेड़ बना दे, और बच्चा छोटा हो बोले पापा मैं सेब खाऊंगा, तो पापा बोले अरे बेटा वो कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ दिखावटी है, कुछ भी नहीं है, सब गायब। तो जैसे वो बाजीगर का तमाशा में आपको जो कुछ दिखाई पड़ रहा है वो कुछ भी नहीं है ना, वैसे ही ये जितना कुछ भी प्रपंच दिखाई पड़ रहा है नाना रूपों में, नाना यानी अनेक, विभिन्न रूपों में जो दिखाई पड़ रहा है, ये कुछ भी नहीं है, ये किंचित मात्र भी नहीं है। नेह नानास्ति किंचन, ये बात कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं उसके बाद में, अगर तुम इस बात को देखने के लिए सावधान नहीं होते हो, इस तत्व को तुम देखो, इस तत्व को देखो, इस तत्व को समझो। अगर इस तत्व को देखने के लिए तुम सावधान नहीं हो, ये मनुष्य जीवन तुमको प्राप्त हुआ है, और इस मनुष्य जीवन में इस आत्म तत्व को तुमने नहीं देखा, इस आत्म तत्व को अगर तुमने नहीं समझा, तो फिर क्या आगे चांस है। अब तो बाजी चौपड़ की पाँव में अटकी जाए। ये जो चौसर खेलते हैं क्या कहते, अब तो बाजी चौपड़ की पाँव में अटकी जाए, अब की पाँव न आए तो फिर 84 जाए। जो चौपड़ का खेल होता है उसमें गोटी पकने होती है। जैसे मान लो किसी की गोटी बिल्कुल पकने में, आप लोग लूडो खेलते हैं तो लूडो के अंदर में गोटी एक वहां पर पहुंच गई है कि वहां बस एक अंक आने को बाकी है। अगर एक अंक आएगा तो गोटी अंदर घुस जाएगी, और अगर एक नहीं आया, आपका एक नहीं आया और उधर किसी ने पीछे से जो दूसरा आपका प्रतिस्पर्धी है उसकी गोटी आ गई और आपके खंड पर वो चल गई गोटी, तो क्या होगा, आपकी गोटी मर गई। तो गोटी मर जाएगी तो उसको फिर से पूरे कच्ची खाने में उसको जाना पड़ेगा। अब उसको वहां पहुंचने के लिए फिर से पूरे घर घूमने पड़ेंगे, तभी वो वहां पर पहुंच सकती है। अगर एक पाव की सिर्फ एक अंक, एक के पीछे, सिर्फ पाव यानी एक आने के पीछे, अगर एक आ गया तो अंदर घुस जाएगी, और एक नहीं आया तो फिर उसको पूरे घर घूमने का पड़ेंगे। वैसे बता रहे हैं कि 84 लाख योनियां हुई हैं,
84 लाख योनियों में न जाने तुम कितनी बार कितनी योनियों में गए हो, कौन कौन सी, कभी सर्प हुए हो, कभी कुछ अधो योनियों में गए हो, कभी उच्च योनियों में गए हो, कोई भरोसा नहीं, किसी को कुछ याद नहीं है। कहते जो आज इंद्र है वो न जाने 100 बार कीड़ा हुआ होगा, और जो आज कोई कीड़ा वो 100 बार इंद्र हुआ होगा, ऐसा है। तो ये सब चक्कर में पड़ा हुआ है। और उसके बाद में मनुष्य शरीर मिलता है। अब मनुष्य शरीर जब मिलता है तो उस पर ये चांस उसके पास है, उस समय पर उसको ये चांस है कि वो इस जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट सकता है। परंतु इस मनुष्य शरीर के मिलने पर भी उसने मनुष्य जीवन का उपयोग नहीं किया और जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटने का प्रयास नहीं किया, आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयास नहीं किया, ब्रह्माभ्यास नहीं किया। यहाँ तक कि कभी कभी हो जाता है कि पूरा हो किनारे लग गई गाड़ी, क्या होता है किनारे लग गया, अब सोचे अरे अब तो हम पार हो ही जाएंगे, और फिर लापरवाही करके छोड़ दिया, तो फिर क्या होगा, फिर 84 जाए, फिर से 84 में भटक पर 84 योनि में। अगर इस मनुष्य शरीर में तुमने चूक गए, और चूकना क्या है, जब तक शरीर का प्राण नहीं निकलता, क्या समझे, तब तक क्या आप नहीं कह सकते हो। क्योंकि बच्चा जैसे परीक्षा देते हैं, है ना, अब वो कोई बच्चा है, उसने 2-3 पाठ पढ़ लिया और उसको बहुत अच्छे समझ में आ गया, तो वो सोच ले अरे मेरा तो सब हो गया, अब क्या करना है मेरे को, स्कूल जाके क्या करना है मेरे को, ट्यूशन जा करके मैं तो 2-3 ये सब जितना पढ़ लिया ऐसे सब है, सब मैं पढ़ लूंगा। ये सोचकर उसने स्कूल जाना छोड़ दिया, ट्यूशन जाना छोड़ दिया। तो होगा क्या उस बच्चे का, वो बच्चा तो समझ नहीं रहा है, अरे क्या टीचर लोग बेवकूफ़ है जो आगे के पाठ, और दूसरे बच्चे क्या बेवकूफ़ है जो आगे के पाठ पढ़ रहे हैं, और टीचर क्या बेवकूफ़ है जो पढ़ा रहे हैं, और क्या तुम्हारा वो स्कूल का जो सिलेबस बना है वो बेवकूफ़ है जो आगे का सिलेबस बनाए हैं। बताओ, अभी तो बहुत कुछ पढ़ना है, बहुत कुछ बाकी है, तुमको वो पता नहीं है। तो वो बच्चा क्या होगा, धोखा खाएगा, परीक्षा जब आएगी तो धोखा खा जाएगा। उसी प्रकार से मनुष्य जीवन मिला है, थोड़ा सा कुछ हमको ब्रह्म विद्या मिल गई या कुछ भी हो, या जो भी हम अपने बढ़िया सुख चैन मिल गया, तो उसी में रम गए, संसार के सुख में रम गए, या किसी भी प्रकार से धोखा खा गए, चूक गए अगर मनुष्य जीवन में, तो फिर बस यही होगा, फिर 84 जाए, फिर से 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। इसी बात को हमारे श्रुति ने कहा, मृत्यु से मृत्युम गच्छति, वो मृत्यु से भी मृत्यु को प्राप्त होता है, उसकी मृत्यु से मृत्यु ने, मृत्यु से मृत्यु का मतलब क्या, एक बार जन्मा फिर मरा, फिर जन्मा फिर मरा, फिर जन्मा फिर मरा, ऐसे ही उसको न जाने, ऐसे ही जन्म समूह सिराने, न जाने कब तक उसको भटकना पड़ेगा। इस प्रकार से वो भटकता ही रहेगा। कौन, ये नाने पश्चिम, जो सभी नाना को देखता है, मतलब ये नाना नाम रूप प्रपंच संसार, इसी को जो देखता है, और जब इसमें देखेगा तो इसमें आसक्त होगा, इसको भोगेगा, और फिर क्या होगा, जब भोगेगा उसके संस्कार बनेंगे, वासना बनेगी, तो जन्म जन्म तक इसको भटकना पड़ेगा ही। परंतु जिसने ये जो नाना है, इन नाना का बाध करके, इन नाना का सबका बाध करके इनके अधिष्ठान का दर्शन कर लिया, जो इसमें तत्व है उस तत्व का दर्शन कर लिया है, सब नाम रूपों का बाध करके जिसने अस्थि भांति प्रिय रूप से जो चेतन तत्व सब कहीं विद्यमान है उसका दर्शन कर लिया है, वो उसको क्या कहते हैं, वो इस संसार से पार हो जाता है। सतरती सतरती स लोकांस्तारयति, वो स्वयं भी पार होता है, वो स्वयं पार होता है, और साथ साथ में वो दूसरों को भी पार करता है। इसके विपरीत जिसने ऐसा नहीं किया, मनुष्य जीवन का लाभ नहीं उठाया, उसको क्या होगा, मृत्यु से मृत्यु मापनोति यही नाने उपश्यति। समझ गए। तो नाना को देखने का फल क्या है वो भी समझ लिया, और जो एक उनका जो अधिष्ठान, उस एक अधिष्ठान को देखने का फल क्या है वो भी हमने आप लोगों को बता दिया। तो इस बात को खूब अच्छी प्रकार से समझने की आवश्यकता है, और अपनी लाइन सेट कर लीजिए, हमको किधर जाना है। ये नाना देख करके हमको मृत्यु से मृत्यु मापनोति इधर जाना है, या एक का दर्शन करके, एकत्व का दर्शन करके सतरति सरतरति स लोकांस्तारयति इस तरफ जाने का है।
ना लोग कहाँ सकते, अरे अपना तो तरो, और जब अपने को तरेगा तो कुछ भी हो तुम रोक नहीं सकते, दूसरे तुमसे उनका कल्याण होगा। कुछ नहीं, तुम्हारे घर में बच्चे हैं, आसपास के लोगों में संस्कार ही जाएगा, तो संस्कार भी कुछ काम करेगा, लोग तुम्हारा दर्शन करेंगे, उनका भी लाभ होगा कहीं ना कहीं से। वो जैसे टीबी अगर किसी को हो गई, जैसे हमारे यहाँ कोरोना से लोग, घर में एक व्यक्ति को कोरोना हो गया तो लोग बोलते थे अरे भैया इसको हॉस्पिटल में भर्ती कर दो, कम से कम एक को कुछ होगा तो घर भर को तो नहीं होगा, है ना, होते थे कि नहीं, घर भर को तो नहीं होगा। तो जैसे वो विपरीत परिणाम दिया जाता है वहां पर, जैसे बीमारी तेजी से फैलती है, कोई चाहे चाहे ना चाहे, कोरोना अगर घर के एक को हो गया तो वो सब लपेट चपेट में आ ही जाएंगे। उसी प्रकार से ये ब्रह्म विद्या का भी कुछ ऐसा ही है, अगर ये किसी को आ गई तो उसके आसपास वालों में ये चीज फैलेगी ही, इसका संस्कार जाएगा, कुछ भी होगा, कुछ ना कुछ अवश्य ही जाएगा, और वो न जाने वो बीज जो पड़ जाएगा वो कब अंकुरित होवे कुछ कहा नहीं जा सकता। इसीलिए इस आत्मविद्या का अवश्य ही दर्शन करे, अवश्य ही इसका चिंतन करे। अगर सच पूछा जाए तो माता पिता सोचते हैं खूब पैसा कमाए और धन को रख दे तिजोरी में, बैंक में रख दे अपने बच्चे के नाम से, ये सोचते हैं। तो ये लौकिक संपत्ति है, ये लौकिक संपत्ति उसके काम आएगी कि नहीं आएगी ये दूर की बात है, लेकिन उस लौकिक संपत्ति के साथ साथ में ये आध्यात्मिक संपत्ति भी अगर माता पिता बच्चे को देते हैं, तभी वो लौकिक संपत्ति का भी उपयोग करके अपने जीवन को मंगलमय बनाएगा, और नहीं तो नाश है, नहीं तो कुछ नहीं, फिर वही ड्रिंक, फिर आलसी बन जाएगा, बस कंफर्टेबल जोन होना, सब कुछ रेडी, यही होगा। तो इसीलिए दोनों प्रकार की चिंतन जब हम स्वयं करेंगे तभी हमारी दोनों, ये बात ध्यान रखें कि लौकिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार से हमको जीवन में सबल बनना है, समर्थ बनना है और सफल बनना है। तो हमको ये आध्यात्म का चिंतन को भी अपने जीवन में अवश्य स्थान देना है। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो।